गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। ये फिगर आपके पास गिवन है। तो शेडेड क्या है? ओवरऑल सारा ही शेडेड है। इसका एरिया निकालना है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। ये आर्क ड्रा की गई है, सर्कल नहीं है कंप्लीट। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस की कोई आर्क है। अगर ये कंप्लीट होती तो सर्कल होता ही है ना। ये आर्क ड्रा की गई विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपकी एबीसी जो है एओबी सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी साइड गिवन है ये 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो हमें शेडेड का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा। एक तो इस आर्क से जो पोर्शन बना है, माना क्या बना, लार्जर सेक्टर बन गया, मेजर सेक्टर, और एक क्या बन गई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इन दोनों का एरिया क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो शेडेड का आ जाएगा। तो पहले तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कुलर आर्क क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए सेक्टर बन गया। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये एंगल चाहिएगा हमें। तो ये निकालने के लिए पहले ये चाहिए। ये हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का है। तो लिख लेते हैं एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। कंप्लीटली जो सर्कुलर एंगल है वो 360 का माइनस 60, तो क्या आ गया, 300 डिग्री आ गया। ये जो एंगल है ये 300 डिग्री हो गया। तो अब एरिया आ जाएगा। दोनों के एरिया का फार्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस में, क्योंकि शेडेड दोनों है ना, तो प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। सेक्टर का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स साइड। तो थीटा तो हमारे पास 300 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस गिवन है, हमने लिखी भी है। तो 6 × 6 प्लस √3 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर। ए साइड क्या है 12, तो 12 × 12 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 6 5 जा 6 6 जा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 जा, तो 6 5 जा 30 की इससे करेंगे 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 7, प्लस में 12 3 जा 36 √3। तो ये आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, माना 4 सेंटीमीटर साइड का ये जो है स्क्वायर है।
A quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. माना जो ये क्वाड्रेंट कट किए हैं ये 1 सेंटीमीटर इनकी रेडियस है और ये जो कट किया है ये 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस भी कितनी है 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, माना इनको छोड़ के माना वही है शेडेड का ही निकालना हमें। तो देखो क्या लिखेंगे, पहले तो साइड ऑफ स्क्वायर, ABCD लिख लेते हैं, ABCD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो हमें निकालना कैसे है, टोटल स्क्वायर का निकालेंगे, उसमें से ये अनशेडेड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल टू डायमीटर था तो डिवाइड बाय 2 मीन्स 1 सेंटीमीटर उसका भी रेडियस हो जाएगा। और क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का रेडियस भी 1 है। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ द रिमेनिंग portion of the square is equal to, तो पहले तो स्क्वायर में से स्क्वायर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये 4 क्वाड्रेंट जो बचे हुए माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होगा, साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्टर होता है या सर्कल का 1/4 पार्ट कह सकते हैं। देखो तो सेक्टर के हिसाब से क्या, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये एक क्वाड्रेंट का है, माना एक सेक्टर का है, तो ये 4 सेक्टर है तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो साइड क्या है 4 इंटू 4, स्क्वायर की साइड 4 गिवन है हमारे पास। पाई को लिख लेते हैं हम लोग 22/7, R 1 है वो 1 इंटू 1, माइनस में 4 इंटू थीटा 90 डिग्री का, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। 22/7, R क्वाड्रेंट की रेडियस भी 1 ही है तो 1 इंटू 1, 4 4 जा 16 माइनस 22/7 माइनस, तो ये भी 22/7, तो 16 माइनस ऐड कर लेंगे इन दोनों को, माइनस माइनस को, तो 44/7 एलसीएम लेंगे, 16 7 जा 112 माइनस 44, 12 में से 4 8, 10 में से 4 6 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये शेडेड पोर्शन का या रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। माना जो ये सर्कुलर सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
माना जो ABC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन द मिडल एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो डिजाइन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो डिजाइन देखो, डिजाइन क्या है, ये सेगमेंट बने हुए हैं, सेगमेंट है ये, 3 सेगमेंट है। अगर एक सेगमेंट का एरिया आ जाए हमारे पास तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके तीनों सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। यही चीज हमें निकालनी है इसमें, ठीक है ना, डिजाइन क्योंकि सेगमेंट है। तो पहले तो देखो क्या कहता है, इसकी जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। तो ये भी 32 होगी, फिर ये O हो जाएगा। तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी 32 माना और सारी रेडियस 32 हो जाएगी। तो देखो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास इस सेक्टर का एरिया होगा, उसमें से इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तीनों का आ जाएगा। तो पहले तो सोचते हैं, देखो सेक्टर के लिए थीटा चाहिए, थीटा निकाल लेंगे हम लोग। R चाहिए, गिवन है। फिर रह गया इस ट्रायंगल का निकालना हमें। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखो हमें क्या है, इस ट्रायंगल का पता नहीं है ये है क्या, मतलब कौन सी ट्रायंगल है ये। तो पहले तो हम लोग एक बार थीटा निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी ट्रायंगल है। तो रेडियस ऑफ सर्कल है 32 सेंटीमीटर। दूसरी बात, अगर हमें थीटा पता चल जाए तो हम लोग इस सेक्टर का तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का भी पता होना चाहिए। तो वो एरिया निकालने के लिए हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए। साइड नहीं गिवन है, तो हम लोग इस चीज पे अपना जो है फोकस करेंगे कि इसकी साइड कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो पहले हम लोग ये वाला थीटा निकाल लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय each side of equilateral triangle ABC इज इक्वल टू, देखो टोटल एंगल कितने का होता है, सेंट्रल एंगल 360 का। ये एंगल कितने है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 120 डिग्री का ये एंगल बना है। ये 120 डिग्री का आ गया। तो हमें साइड निकालने के लिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, तो उस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को अलग से हम लोग बना लेते हैं। ये 120 का है, ये OBC। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे हम लोग। ये सपोज करो M आ गया, तो लिख लेते हैं ड्रा OM परपेंडिकुलर BC। अब देखो ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, क्योंकि ये 32 दो साइड इक्वल होगी, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे। ये 120 का, तो ये बच गए 60 डिग्री के, क्योंकि एंगल का ट्रायंगल के एंगल का सम 180। तो ये दोनों 60 के बच गए सम इनका। तो दोनों इक्वल है, तो 30 डिग्री के हो गए, माना ये भी 30 डिग्री का हो गया, तो ये भी 30 का हो गया, इस टाइप से। तो ये 30, ये 90, तो ये आपका 60 का बच जाएगा। ये इधर भी 60 का होगा फिर। तो अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमें BM पता लग जाए, उसका डबल कर लेंगे तो BC हमारे पास आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया इसको इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल OMB। क्या रिक्वायरमेंट है, BM, और ये 32 हो गई, ये तो उसकी रेडियस है, ट्रायंगल की साइड होगी। तो BM रिक्वायरमेंट है और OB गिवन है।
तो बी एम जैसे सपोज कर देखो थीटा के ऊपर डिपेंड करता, अगर ये लेते हैं तो ये बेस होगा, ये लेंगे तो ये बेस होगा। सपोज कर हम लोग 30 का लेते हैं तो ये बेस होगा, फिर अपॉन ओ बी क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोस बन गया, कोस कितना, अब 30 डिग्री लेंगे। दिस इंप्लाइज बी एम रिक्वायरमेंट है, ओ बी 32 कोस 30√3/2। तो बी एम आ गया, बी एम इज इक्वल टू 32 उधर जाके मल्टीप्लाई √3/2 इंटू में 32, तो क्या आ गया 16√3 सेंटीमीटर। ये बी एम आ गया। बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी क्या होगी, बी एम का डबल होगी। क्यों होगी ये डबल, क्योंकि हम लोग सेंटर से जब कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो कोड को बाइसेक्ट, ये हाफ पार्ट तो ये डबल हो जाएगा मना। तो 2 इंटू में 16√3, तो 32√3 आ जाएगा। ये हमें साइड का पता चल गया, और एंगल सेंट्रल एंगल का तो पता ही लग गया था, पहले ही हमने निकाल लिया था। तो क्या करेंगे फिर, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस एक सेगमेंट का आ जाएगा। अब हमारे पास देखो दूसरा तरीका भी आ गया, क्योंकि हमने देखो ए बी सी की साइड निकाल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से, अब एक सेगमेंट की बजाय हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं ना, पूरे सर्कल में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट कर दे तो शेडेड का आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ओवरऑल शेडेड का ही बचेगा बस। कैसे किया, पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेडेड का ही बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे करेंगे, एक सेगमेंट का निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल का एरिया चाहिएगा, और इसके लिए बेस तो हमें पता चल गया BC है, तो परपेंडिकुलर भी चाहिएगा, तो अभी और इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हमें OM भी निकालना पड़ेगा, लेकिन अब इजी हो गया है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन उस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये इजी होगा। अब शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। सर्कल का एरिया πr² माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 A²। A का मतलब साइड, और साइड हमने निकाल ली है BC। तो पाई 22/7, R 32 गिवन है, 32 इंटू 32 माइनस √3/4 A²। A अभी निकाला हमने, 32√3 इंटू 32√3। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, कैंसल तो होगा नहीं, ऐसे ही एज इट इज रख लेते हैं। तो 32 की 32 से 1024, और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 22,528 डिवाइड बाई 7 माइनस, अब देखो √3 3 हो जाएगा, 3 और 32 की हमने की थी 1024 इंटू में 3, 4 से पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो अब कर लेते हैं, √3 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 24 की 24 ये हो जाएगा आपके पास 768। क्या बचा, √3। तो और कैलकुलेशन तो इसमें होगी नहीं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।